गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो उस सोचने में जैसा हम अपने को समझते हैं उसी प्रकार से भगवान के बारे में भी सोचना लग जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समझो देह प्रधानता से जीवन जीता है तो वो यही सोचेगा कि बाकी भी वैसे है। तो हमारी भावना अपनी अनुभूति पर डेवलप होती है और इसीलिए भगवान की जो रास लीला है उसको समझने के लिए विचार करना अत्यंत आवश्यक है। पहली तो बात ये समझना है कि भगवान का जो शरीर है वो हम लोगों के शरीर के जैसा जड़ नहीं होता, क्योंकि भगवान की दृष्टि में जड़ की सत्ता नहीं है, क्योंकि भगवान केवल चैतन्यमय है। अब ध्यान से सुनना, जब हम इस जगत को देख रहे हैं तो मन और इंद्रिय इस पर जो जगत का प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को चैतन्य के प्रकाश में हम देखते हैं और इसलिए जो हमको ज्ञान होता है जगत का वो असली जगत का ज्ञान नहीं है बल्कि केवल जगत के प्रतिबिंब का ज्ञान है। अब देखो कितनी बात हो गई। जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी वस्तु का ज्ञान हम कैसा करते हैं, रूप रंग का। वो रूप रंग की वस्तु हमारे आंखों के माध्यम से जाकर के उसका प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बन जाता है और उसको प्रकाशित होने के बाद जो हमको ज्ञान हो रहा है वो उस प्रतिबिंब का ज्ञान हो रहा है, वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है। और यही बात है सभी इंद्रियों के प्रत्ययों के साथ। इसीलिए जब हम किसी वस्तु को, जगत को देखते हैं तो हमारे दृष्टि में जड़ की सत्ता है। देखो कितनी महत्व की बात हो गई। लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा में अंतःकरण का अभाव, क्योंकि जैसे कहेंगे पानी में समुद्र का अभाव और समुद्र में लहरों का अभाव, माने पानी के दृष्टि से समुद्र और लहरें इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार से समुद्र के दृष्टि से लहरों का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा चिन्मय मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के दृष्टि से देखा जाए तो इस जगत में जड़ की कोई सत्ता है ही नहीं। क्योंकि हम जड़ को सत्ता देते हैं तो भगवान के चिन्मय विग्रह को भी जड़त्व के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जैसे हमारे यह प्राकृत देह में जो प्रकृति के विकार और उसका प्राधान्य है, उसी प्रकार के प्रकृति के विकार और प्राधान्य को हम भगवान के लीला में देखते हैं और इसीलिए सब गलत फहमी हो जाती है। इसीलिए भगवान की दृष्टि में जड़ की सत्ता नहीं होती, केवल जीव की ही दृष्टि में होती है। तो यह जो देह है ये देही है, इस प्रकार का भेद केवल प्रकृति के राज्य में है। और अप्राकृत लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय होती है, सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है, वहाँ अचित की माने जड़ की प्रचिति तो केवल चिद्विलास है और भगवान की लीला के लिए सिद्ध की जाती है। इसलिए स्थूलता में या तो यो कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं को ही उस पर अध्यारोपित करके राज्य विषय के राज्य में ही रहता है और इसीलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। इसी को उपनिषद की भाषा में कहते हैं जब तक के हमारा अंतःकरण, हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता। बुद्धि की सूक्ष्मता क्या है?
बुद्धि की सूक्ष्मता है कि जब हमारे ज्ञान से द्वैत का भाग समाप्त हो जाता है, द्वैत की प्रतीति होते हुए भी, ध्यान से सुनना, द्वैत के प्रतीति में जब अद्वैत की हानि नहीं होती, तब जाकर के हमको भगवान के लीला में जड़ता का साम्राज्य नहीं रहेगा और वहां जाकर के हमको चिन्मय अनुभूति आती है। इसीलिए जड़ की तो बात दूसरी रही, ये दूसरा सिद्धांत है, दूसरी रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह रास प्रकट नहीं होता। अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेशाभास भी नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपीजनों के हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वाद उन्हीं को मिलता है। दूसरे लोग तो केवल इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमको भगवान के रास को समझ करके उसका यदि आनंद अनुभूत करना है तो पहले हमको गोपियों का जो अधिकार था उस अधिकार को प्राप्त करना होगा। जैसे एक व्यक्ति है, उसको संगीत के बारे में कुछ मालूम नहीं, और दूसरा व्यक्ति है उसमें संगीत उसके रोम रोम में बैठा हुआ है। तो यदि जो संगीतज्ञ है उसको संगीत में जो आनंद आ रहा है वो आनंद क्या है, ये समझने के लिए हमको भी संगीतज्ञ होने की आवश्यकता है। नहीं तो हम क्या कहेंगे, ये क्या पता नहीं लगा दिया कब से ऊपर नीचे जा रहे, इनको ठंड लग रही है क्या? क्योंकि हमको उसका कोई लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। आगे की बात कहते हैं, भगवान के समान गोपियां भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी है। साधना की दृष्टि से भी होने से न केवल जड़ शरीर का त्याग किया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग कैवल्य के अनुभव होने वाले जो मोक्ष, तो क्या जड़ता की दृष्टि का भी उन्होंने त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। तो जड़ता का त्याग हो गया, भगवान के चिन्मय मूर्ति को प्रसन्न करने के लिए उनके हृदय में प्रेम का अमृत है। अमृत माने अनंत आनंद। तो देखो, सत की निष्ठा हो गई, चित है गोपियां, और इस गोपियों के हृदय में प्रेम रस की स्फूर्ति हो रही। यही है तत्वमसी महावाक्य का अनुभव जो गोपियों के माध्यम से यहाँ बताए जा रहे। इनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की ही होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाहिए है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव, अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसा प्रेम का वरदान प्राप्त किया है और प्राप्त करने की अभिलाषा की है। देखो, गोपियों को भक्ति शास्त्र में प्रथम आचार्य मानते हैं भगवान के इस प्रेम रस को सिखाने वाले। इसलिए बड़े बड़े अवतार ब्रह्मा, शंकर, उद्धव, अर्जुन इत्यादियों ने भी उन्हीं के चरणों की उपासना करी है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष जैसे मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अप्राकृत दिव्यता का स्मरण रखना परम आवश्यक है। इसलिए इस भगवान की रास लीला के जो 5 अध्याय है उसका बार बार चिंतन करते रहे। धीरे धीरे अपने अंतःकरण से ये जो काम वासना से प्रेरित मैथुनी प्रकृति में रहने वाली जो गंदगी है, धीरे धीरे निकल करके भगवान के इस चिन्मय दिव्य लीला का रस अपने हृदय में अवतरित होने लगेगा। इसीलिए इसके फलश्रुति में बताया है कि जितना हम इस रास लीला का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, धीरे धीरे वही रास हमारे हृदय में अवतरित होगा।
जिसके हृदय में भगवान के इस रास लीला का प्राकट्य हो गया, उसके जीवन में रस आने लग जाता है। और जिसके जीवन में रस आ गया है वही कृतकृत्य है, उसी ने अपने जीवन को परिपूर्ण किया है। उसके बाद भगवान का चिदानंद घन शरीर दिव्य है, वह अजन्मा अविनाशी है, हान उपादान रहित है, वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूपभूत अंतर शक्तियां हैं। इन दोनों का संबंध भी दिव्य है। यह उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अनंतर अर्थात चिर हरण करके भगवान ने स्वीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है। अब देखो, भगवान ने इन गोपियों को स्वयं बुलाया है वंशी का वादन करके, और उसके पहले उनको उन्होंने अधिकारी बनाया। और अधिकार गोपियों को अपने प्रयत्न से नहीं, भगवान के अनुग्रह से हुआ। और क्या अधिकार था? उनके चीर का हरण कर लिया। जब तक के आवरण भंग नहीं करते परमात्मा स्वयं अनुग्रह करके, तब तक के हमको भगवान की इस दिव्य लीला में प्रवेश नहीं मिलता। तो यह जो प्राकृत देह का जो निर्माण होता है जैसा हम लोगों का, उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीन देहों के संयोग से होता है। जब तक कारण शरीर रहता है तब तक ये प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं है। कारण शरीर कहते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों के उन संस्कारों को जो देह के निर्माण में कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होता है, और यह चक्र जीव की मुक्ति न होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव न होने तक ही चलते रहता है। इस कर्म बंधन के कारण पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है, जो रक्त मांस अस्थि आदि से भरा और चमड़ी से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं, अब ये सिद्धांत समझ ले, प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं सभी वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या ऊर्ध्वरेता महापुरुष के संकल्प से बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से उत्पन्न हो, अथवा बिना ही मैथुन के नाभि हृदय कंठ कर्ण नेत्र सिर मस्तक आदि के स्पर्श से या बिना स्पर्श से केवल दृष्टि मात्र से अथवा बिना देखे संकल्प से ही उत्पन्न हो। ये मैथुनी अमैथुनी सभी प्रकार की शरीर जो योनि है, यह योनि और बिंदु के संयोग से ही जनित है। ये भी प्राकृत ही शरीर है। इसीलिए जितने भी बाकी के पात्र आते हैं, जैसे अर्जुन इत्यादि या जितने पांडव इत्यादि है, इनका जो जन्म हुआ था वो केवल मंत्र शक्ति के संकल्प से हुआ था। वहां मैथुनी का कहीं संभोग हुआ ही नहीं था। तो ऐसे भी जो देह है वे भी प्राकृत है, प्रकृति के ही क्षेत्र में है। इसीलिए भगवान कृष्ण का जो देह है वो केवल चिन्मय है, उसमें प्रकृति का नामो निशान नहीं। तो ये सभी शरीर प्राकृत है। इस प्रकार योनि के द्वारा निर्मित निर्माण काय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध है, परंतु वे भी प्राकृत ही है। फिर पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर ये भी प्राकृत ही है। अप्राकृत शरीर इन सब से विलक्षण है, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते। देखो, ब्रह्मा जी इत्यादि जो है परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न है, लेकिन ब्रह्मा जियों का जो जीवन है जब तक के एक कल्प चलते रहता है तभी तक है। और जहां ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई तो यह जो ब्रह्मा जी का प्राकृत देह होता है वो फिर महाप्रलय में समाप्त हो जाता है। फिर अगले महाप्रलय में दूसरे ब्रह्मा जी का देह निर्माण है। लेकिन जो चिन्मय देह है भगवान का, ये महाप्रलय का आधार होने के कारण महाप्रलय में भी यह नाश को प्राप्त नहीं होता। तो यह भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्रायः रक्त मांस मेद अस्थि वाले नहीं होती, अब प्राकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भी भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप तो मांस रक्त अस्थिमय होता ही कैसे? वह तो सर्वदा सत्य चिदानंदमय है। उसमें देह देही गुण गुणी रूप रूपी नाम नामी लीला तथा लीला पुरुषोत्तम इत्यादि का भेद नहीं है। ध्यान से सुनना। जब हम एक कोई
देश का झंडा लेते हैं, तिरंगा झंडा, तो तिरंगे झंडे को देख करके हमको भगवान का स्मरण होता है। और यदि हमको किसी के प्रति गुस्सा बताना है तो उस देश का झंडा लेकर के जलाएंगे। तो उस देश का झंडा लेकर के जलाएंगे तो उस देश पर कोई हानि नहीं, वो कपड़ा जलेगा, क्योंकि वह जो झंडा है वो देश का केवल लिंग मात्र है, प्रतीक मात्र है। और ये जो झंडा निर्माण हुआ ये काल में निर्माण हुआ है, काल में नष्ट हो जाएगा। तिरंगा झंडा हमेशा का नहीं था। जब स्वातंत्र्य प्राप्त हुआ तो इनको 3 कपड़ों को इकट्ठा करके झंडा कर दिया। अब किसको पता आगे जाकर के पूरा सफेद हो जाए या पूरा लाल हो जाए या पूरा हरा हो जाए, किसको पता क्या क्या होने वाले, या और रंग जुड़ जाए, उसमें 7 रंग हो जाए, बिल्कुल इंद्रधनुष के जैसा। तो यह जो लिंग के रूप में हम किसी झंडे को स्वीकार करते हैं, वैसा भगवान के विग्रह का नहीं होता। जब हम भगवान के विग्रह को स्पर्श करते हैं तो साक्षात भगवान को ही स्पर्श कर रहे हैं। वेदांत की भाषा में इसको कहते हैं परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसलिए भगवान का ये जो विग्रह है उसमें यह भेद नहीं है। देह और देही, देह बन जाता है जड़ और देही बन जाता है चैतन्य। यह जो जड़ चेतन का भेद है यह परमात्मा के विग्रह में नहीं होता। इसलिए इसमें लीला और लीला पुरुषोत्तम ये भी भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग संपूर्ण कृष्ण है। देखो इसका अर्थ बताते हैं कैसे। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे ही श्री कृष्ण का पद नख भी संपूर्ण कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम होते हैं। हम तो आंखों से केवल रूप रंग देखेंगे, लेकिन उनके बारे में कहते हैं कि उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती है, उनके नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है और उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है। वे हाथों से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वर्धनशील, नित्य नवीन, सौंदर्यमयी है। ऐसा उनमें चमत्कार है कि वह स्वयं ही अपने को आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से गौ, हरिण, वृक्ष, बेल पुलकित हो जाए तो इसमें कहना ही क्या। भगवान के ऐसे स्वरूप भूत शरीर से गंधा मैथुन कर्म स्वाभाविक ही संभव नहीं है। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे क्रमशः रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि बनकर अंत में शुक्र बन जाता है। इस शुक्र के आधार पर ही शरीर रहता है और फिर मैथुनी क्रिया में इस शुक्र का क्षरण हुआ करता है। भगवान का शरीर न तो कर्मजन्य है, न तो मैथुनी सृष्टि का है, न तो दैवी है। देखो ये भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति। जिसने मेरे जन्म को और कर्म को दिव्य रूप से स्वीकार किया है, उसने अपना देह का त्याग करने के बाद वो भी मुझ में मिल जाता है। इसलिए भगवान के विग्रह को हम प्राकृत विग्रह समझ करके उनके विकृतियों को उन पर अध्यारोपित करें, यह भयंकर बड़ा अपराध है। इसलिए भगवान का शरीर जो है सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। उसमें किसी भी प्रकार के रक्त, मांस, अस्थि आदि नहीं है, इसलिए उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उसके प्राकृतिक पांच भौतिक शरीरों वाले स्त्री पुरुष के रमण का या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है। इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध, सौरद आदि शब्द आए। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो उसका सीधा उत्तर यही है कि यह सारी भागवती सृष्टि है भगवान के संकल्प से हुई। जो परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता है, यहाँ तक कि हमारे बेवकूफी को जो आधार दे रहा है, उसको 16,108 पत्नियों से बच्चे पैदा करने में कौन सी कठिनाई है। देखो, इसीलिए ये हमारे मन में ऐसी बात कभी नहीं आनी चाहिए। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है।
इससे यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है, लौकिक काम क्रीड़ा नहीं है। जहां हमारे अंतःकरण में काम की दुर्गंध हमेशा जलती रहती है, तो ऐसा व्यक्ति सब जगत में वही देखेगा, यहां तक कि भगवान के इस लीला में भी। पापी सर्वत्र पापम आशंकते, जिसके मन में जैसी भावना है वैसे ही हमको बाहर का जगत दिखता है। इन गोपियों की साधना पूर्ण हो चुकी है। भगवान ने अगली रात्रियों में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प किया। इसी से उनके साथ उन गोपियों को जो नित्य सिद्धा है, जो लोक दृष्टि में विवाहिता भी है, इन्हीं रात्रियों में दिव्य लीला में सम्मिलित करना है। वे अगली रात्रियां कौन सी है, यह बात भगवान की दृष्टि से सामने है। उन्होंने शारदीय रात्रियों को देखा, भगवान ने देखा, इसका अर्थ सामान्य नहीं लेना चाहिए। देखो, यहाँ जब भागवत की कथा पढ़ रहे तो भगवान ने देखा कि अब यह शरद पूर्णिमा की रात्र है, यहाँ हम रास करेंगे, तो इसी को उपनिषदों में कहेंगे स ईक्षत, उसने ईक्षण किया। तो भगवान का जो ईक्षण है वहीं से सृष्टि प्रारंभ होती है। और भगवान क्योंकि रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो भगवान के सृष्टि में आनंद और रस के सिवा और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो जो औपनिषदिक सिद्धांत है यह भगवान के पूरे लीला में 100% दिख पड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने, जैसे सृष्टि के प्रारंभ में उपनिषद में आता है, ऐक्षत एकोहम बहुश्याम, भगवान ने संकल्प किया कि मैं अकेला हूं, क्यों ना मैं अनेक बन जाऊं। और इसी संकल्प से हमने देखा है भगवान ने प्रत्येक गोपियों के साथ एक एक शरीर धारण किया था। तो जितनी गोपियां थी उतने भगवान के श्री विग्रह निर्माण हो गए और उन सब के साथ यह भगवान की लीला चलती रही। इसीलिए भगवान की इस लीला को हम अपने बुद्धि के दिवाले के साथ ना समझे। तो वैसे ही रास की प्रारंभ में भगवान के प्रेम वीक्षण से शरद काल की दिव्य रात्रियों की सृष्टि होती है। मल्लिका, पुष्प, चंद्रिका आदि समस्त उद्दीपन सामग्री भगवान के द्वारा विकसित है, लौकिक नहीं है, अलौकिक अप्राकृत है। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। देखो, जो साधना की प्रक्रिया है न, उसमें करना क्या होता है, जब तक हमारा वैयक्तिक मन सबसे अलग होकर के रहेगा तब तक हम केवल अपने अहंकार की ही पूजा करेंगे। साधना का पक्ष ये है कि हमारा वैयक्तिक मन किसी में मिल जाए। तो किसमें मिल जाए? तो 3-4 स्थान बताते हैं संत लोग। या तो हमारा मन है प्रभु में मिल जाए, जहां हमारा मन भगवान में मिल गया उसका अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो गया और वही दिव्य रस की अनुभूति है। दूसरा है हमारा जो मन है गुरु में मिल जाए, जहां हमारा मन गुरु में संपूर्ण रूप से मिल गया, माने गुरु के मन में मिल गया, तो हमारा व्यक्तित्व ही समाप्त हो गया। जहां हमारा व्यक्तित्व समाप्त हो गया वहां परमात्मा की अनुभूति होती है। या तो फिर हमारा जो मन है अपने माता पिता की सेवा में लग जाए। जितना हमारा मन माता पिता की सेवा में लगेगा उतना उसका जो अलग अस्तित्व है वो समाप्त होकर के उसी सेवा भाव से ही वो जो विठ्ठल भगवान उनके सामने उपस्थित हुए थे। इसलिए अपने मन को अमन करने के लिए नमन की प्रक्रिया भक्ति शास्त्र में बताई है। तो उनके पास स्वयं मन नहीं था। अब प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने विहार के लिए नवीन मन की, दिव्य मन की सृष्टि की। ध्यान से सुनना, ये जो रास हो रही थी उसमें उन गोपियों का प्राकृत मन अभी नहीं था। वहां भगवान ने दिव्य मन की सृष्टि करी और जो अनुभूतियां गोपियों को आ रही थी वो दिव्य मन के माध्यम से। अब दिव्य मन कौन सा है? दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, जिसको भगवान
10वें अध्याय में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। यह जो मन का निर्माण है भगवान के भक्ति के कारण होता है, उस मन को कहते हैं हमारा दिव्य मन। और इसी दिव्य मन से भगवान के दिव्य रस का आस्वादन हम कर सकते हैं। जैसे किसी को संगीत के रस को जानना है तो उसको संगीत की भाषा आनी चाहिए। उसी प्रकार से भगवान की दिव्य रस को ग्रहण करने के लिए हमारा मन भी प्राकृत से उपरत होकर के अप्राकृत क्षेत्र में प्रवेश करे। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही योग माया है जो रास लीला के लिए दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री, दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर ये पूरी तैयारी हो गई और फिर भगवान की बांसुरी बजी। देखो, भगवान की बांसुरी बजने के बाद गोपियों में जो एकदम परिवर्तन आया, उसके पीछे भगवान का अनुग्रह पहले चिरहरण के रूप में और दूसरा उनके मन में दिव्यता निर्माण करने में था। तो भगवान की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल, अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ और समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती रहती है। देखो, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे सुखदेव जी महाराज अवधूत है जन्म से, ना किसी से लेना ना किसी को देना, फिर भी उनका जो मन है भगवान की लीलाओं में रमण होने लग जाता है, समाधि सुख का त्याग करके। यही बात रामायण में आती है। जब भगवान रामचंद्र जी चले जाते हैं और वहां सीता जी के स्वयंवर में, तो जनक महाराज जब देखते हैं उन दो बच्चों को, भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, तो उनका मन उनकी तरफ ऐसा आकर्षित होता है, तो वो स्वयं कहते हैं कि मेरा जो मन समाधि का कभी एक क्षण के लिए त्याग नहीं करता, पता नहीं इनमें क्या आकर्षण है कि समाधि के सुख को त्याग करके इनकी चंचलता में इसको और आनंद आ रहा है। यही है भगवान के दिव्य अस्तित्व का सौंदर्य। तो यही भगवान प्रेमदान प्राप्त करके गोपियां निसंकल्प निश्चिंत होकर घर के काम में लगी हुई थी। अच्छा, कोई गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा का धर्म कार्य कर रही थी, कोई गोदोहन आदि के अर्थ में काम में लगी हुई थी, कोई साज श्रृंगार करके काम आदि के साधन में व्यस्त थी, कोई पूजा पाठ आदि मोक्ष साधन में लगी हुई थी। माने इन गोपियों का अंतःकरण ऐसा निर्माण होने के बाद फिर वो अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इस प्रकार के जीवन की पद्धति को जी रही थी। सभी लगी हुई थी अपने अपने काम में, परंतु वास्तव में वे उनमें से एक भी पदार्थ नहीं चाहती थी। काम में लगी है लेकिन काम की अपेक्षा नहीं है, अर्थ में लगी है लेकिन अर्थ की अपेक्षा नहीं है, धर्म में लगी है लेकिन धर्म से कुछ प्राप्तव्य नहीं है, मोक्ष में लगी है लेकिन मोक्ष का तिरस्कार कर चुकी है। ऐसा जो निसंकल्प, जिसमें किसी भी प्रकार का काम का दुर्गंध नहीं है, ऐसा इन गोपियों का अंतःकरण था। आगे कहती है, सभी लगी हुई थी तो अपने अपने काम में, लेकिन उनके मन में किसी भी पदार्थ की चाह नहीं थी। यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि वंशी ध्वनि सुनते ही कर्म की पूर्णता पर उनका ध्यान नहीं गया, काम पूरा करके चले ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। देखो, जहां हमारे अंतःकरण में ये भावना उठती है इसको पूरा करने के बाद वो करेंगे, तो समझ लेना हम उसमें फंसे हुए हैं। देखो, एक कथा आती है, हम लोगों ने देखी। भगवान कहते हैं भगत से कि चलो मैं तुमको लेने के लिए आया हूं। नहीं, मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं पूरे विश्व को अपने साथ वैकुंठ में ले जाओ। भगवान कहते हैं क्यों ये समाज सेवा में पड़े हो? नहीं, मुझे करना है। चलो, पहले जाते हैं ब्राह्मणों के पास, तो उनके पुरोहित का काम चल रहा है, तो उनके यजमानों का काम हो, हम कैसे आ सकते? उन्होंने तिरस्कार कर दिया। फिर गए बाबाजियों के पास, बाबाजी कहते जब तक कि मेरे शिष्यों का भला नहीं होगा और गद्दी पर बैठाने के लिए गद्दा तैयार नहीं करूंगा तब तक मैं कैसे जा सकता? उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद बोले ठीक है, पशु पक्षियों में जाओ।
तो सुअर तक जब उस भक्त ने पूछा तो सुअरानी कहती है सुअर से कि जब तक अपनी खाने की चीज वहां नहीं मिलती वहां काहे को जाना है। इस प्रकार से जब वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए तब भगवान हंस रहे थे ना, दुनिया का भला करना है करके दिखाओ। इसीलिए भैया परमात्मा के कार्य के लिए निकलना है तो गोपियों के जैसे जो जहां है वहां छोड़ दो। और ये जब अपने हृदय में आता है ना तब हम में संन्यास लेने की क्षमता आती है। तो यहां उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपना कर्म पूरा करना है और काम पूरा करके चलेंगे, वे चल पड़ी उस साधक सन्यासी के समान जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण है। जो लोग सन्यास लेते हैं वो किसी से पूछते नहीं, और जो किसी से पूछते हैं वो सन्यास लेते नहीं। नहीं, मम्मी क्या करेगी, डैडी क्या करे, कुछ नहीं कहेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी। एक झंझट खत्म हो गई। फिर हमारे ही मन में लगा रहता है कैसे होगा, क्या होगा। अभी हम कहाँ थे, बिदर में या कहीं थे, तो ऐसी बात हो रही थी। तो स्वामी जी आप जब यहाँ से जाते हैं तो हम लोगों को बड़ा दुख हो रहा है, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा है हमको दुख भी नहीं होता, हमको खुशी होती है, हम दुखी नहीं होते। बोले कैसे संभव है, आप हमारे साथ इतना प्रेम से रह रहे हैं, यहां से चले जाओ कि दुख नहीं होगा? हमने कहा सुनो एक बात आपको, हमने अपने माँ बाप को छोड़ा तो दुख नहीं होगा, तो आपको छोड़ के दुख होगा? देखो जब वैराग्य की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है तो जगत की कोई वस्तु, व्यक्ति, संकल्प, कोई भी कार्य हमको नहीं रोक सकता। ये जो वैराग्य की पराकाष्ठा है गोपियों के हृदय में प्रेम के द्वारा प्रज्वलित हो गई थी। तो वैराग्य को जागृत करने के दो प्रकार है। एक तो विवेक के द्वारा समझ इतनी बढ़ जाए कि जगत में कोई भी वस्तु के प्रति कोई भी आकर्षण ना हो, या तो हमारा मन भगवान में इतना समर्पित हो जाए कि भगवान को छोड़ करके जगत की कोई भी वस्तु हमारे मन को आकर्षित ना कर सके। कहने के लिए मार्ग दो है, लेकिन दोनों का प्रभाव एक ही है। इसलिए ये किसी से उन्होंने पूछा नहीं, किसी से सलाह नहीं ली, अस्त वस्त जैसी थी सीधी श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। वैराग्य की पूर्णता और प्रेम की पूर्णता एक ही बात है, दो नहीं। गोपियां व्रज और श्री कृष्ण के बीच में मूर्तिमान वैराग्य या मूर्तिमान प्रेम, क्या इसका कोई निर्णय कर सकता है? साधना के दो भेद है, एक तो होती है मर्यादा पूर्ण वैध साधना और दूसरी होती है मर्यादा रहित अवैध प्रेम साधना। दोनों के ही अपने अपने स्वतंत्र नियम है। जो वैध साधना में लगे हैं उनको नियमों का बंधन है, सनातन पद्धति का बंधन है, कर्तव्यों का बंधन है, विधि पालने का, धर्मों का बंधन है। वो यदि त्याग करेंगे तो साधना से भ्रष्ट हो जाएंगे, हानि होगी। वैसे ही अवैध प्रेम साधना का पालन कलंक रूप होता है। तो जहां हम ये अवैध साधना में लगे हुए, वहां ये जो नियम है, ये नियम ही कलंक बन जाता है। देखो जितना हम अपने आप को सभी प्रकार के बांधे हुए बंधनों से तोड़ करके ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक के यह जो वर्णाश्रम के बंधन है ये हमको कभी भी मुक्ति नहीं देंगे। ये जो हम लोग वेदांत भूपाली सुनते हैं उसमें स्पष्ट कहा है कि जब तक के वर्णाश्रमाचा अभिमान श्रुतीचा तो दास जाण। ये वर्णाश्रम किस पर लागू होते हैं? ये उसी पर लागू होते हैं जो श्रुतियों का दास बना हुआ है। इसीलिए हमारे संत ज्ञानेश्वर का जीवन ले लो, वर्णाश्रम के परे चले गए थे भगवान के कारण, उनके अनुग्रह के कारण, सन्यासी के बच्चे होने के कारण धर्मशास्त्रियों ने उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया था, एक्सकम्युनिकेशन। और इसीलिए वो ना तो ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे, और ऐसे अवधूति में बिना किसी प्रयत्न के पहुंच चुके थे। और इसीलिए इनके जीवन में जो वात्सल्य जागृत हुआ, उसी के कारण पुरुष होते हुए भी उनको उनके भगत मां के रूप में कहते हैं। तो यह
जो अवैध पद्धति की साधना है प्रेम स्वरूपा, यह गोपियों के जीवन का सौंदर्य था। यह बात नहीं कि इन सब आत्मोन्नति के साधनों को वह अवैध प्रेम साधना का साधक जानबूझकर छोड़ देता है, नहीं। यह बात यही है कि वह स्तर ही ऐसा है जहां इनकी आवश्यकता नहीं होती। ये वहां अपने आप छूट जाती है, जैसे नदी के पार पहुंचने पर स्वाभाविक ही नौका की सवारी छूट जाती है। जमीन पर न चले तो नौका पर बैठकर चलने का प्रश्न उठता है, न चाहने पर ऐसा चाहने वाला बुद्धिमान ही माना जाता है। ये सब साधन वहीं तक रहते हैं जहां तक सारी वृत्तियां स्वेच्छा से सदा सर्वदा एकमात्र भगवान की ओर दौड़ने नहीं लगती। ध्यान से सुनना, जितने भी नियम इत्यादि है वे उनके लिए है कि जिनमें अपने अंतःकरण के वृत्तियों को परमात्मा के तरफ लगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अब जैसे देखो, आप लोगों ने साइकिल पर बैठना सीखा होगा, तो साइकिल पर हम जब बैठना सीखते हैं तो अपना जो मित्र सिखाता है, कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऐसे पकड़ो, वैसे सीधा लाइन से देखो, इधर मत देखो उधर मत देखो, और ठीक से पकड़ लेना, दोनों अपनी उंगलियां ब्रेक पर रखना है, और ज्यादा जोर से मत चलाना, इधर उधर मत हिलना। एक बार हमको वो बैलेंस आ गया तो उसके बाद जितने नियम लगाए थे वो सब नियम गायब हो गए। इसी प्रकार से जिसका अंतःकरण स्वाभाविक परमात्मा में लग गया है, उसके लिए संपूर्ण विश्व के सभी साधना के नियम समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान दो बातें बताते हैं भगवद गीता में। पहली बात कहते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैं इस जगत में इसलिए लगा हूं कि लोग मेरा अनुकरण करेंगे। और इसीलिए जो समझदार है, ज्ञानी है, वो कैसे है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वान तथा सक्ता चिकीर्षुर लोक संग्राम। इसीलिए जो विद्वान लोग है इस जगत में सबको सलाह देने के लिए, योग्य मार्गदर्शन करने के लिए अपने कर्मों में लगे रहते हैं। लेकिन यही भगवान का जो लोक संग्रह रूप कार्य है, इसके बारे में वही भगवान भगवद गीता के अंत में जाकर के क्या कहेंगे, देखो लोक नायक बन करके सर्वसाधारण को शिक्षा दो पहले, लेकिन फिर आखिर में जाकर के देखो मैं तुमको अर्जुन अंतरंग की बात बताता हूं। तो दो बातें हो गई, एक बाहर के जगत में जीने की पद्धति, और दूसरी अपने अंतरंग में परमात्मा के साथ रहने का जो साधना का क्रम है। हमारे साधना में दो भाग होते हैं, एक है बहिरंग साधना और एक है अंतरंग साधना। ये बहिरंग साधना ऐसी हो कि जिसके द्वारा हमारे प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा का स्मरण बना रहे। ऐसा जो हमारा अंतःकरण स्वाभाविक रूप से अब परमात्मा के शरण में लग गया, ऐसा अंतर्मुखी अंतःकरण अब अंतर साधना के लिए लायक बन गया है। हम लोगों की जो समस्या है ना कि जब ध्यान के लिए बैठते तो दुनिया भर के विचार आते हैं, इसलिए विचार आते हैं कि बाहर की तो झाड़ू लगा करके साफ सफाई नहीं करी और जा करके अपने कमरे में बैठ गए तो गंदगी नहीं तो क्या आएगी। इसीलिए हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, आदि संसार करावा नेटका। जब तक के हम अपने घर गृहस्थी को ठीक से नहीं संभालते, जब तक कि अपने घरों में शांति नहीं होती, जब तक कि अपने घरों में प्रेम नहीं होता, तब तक के ये कल्पना करें हम आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर सकती पब्लिक, क्योंकि अम्माएं हमेशा गुस्सा करती है मेरे से कि देखो आप हमेशा पुरुषों का ही साथ देते, ठीक है, तब जाकर के हृदय में प्रेम जागृत होता है। महाराज, यदि हमको, ये हमने आपको उदाहरण दिया था, यदि हमको अपने कॉलेज में फर्स्ट आना है तो पहली रिक्वायरमेंट है कि हम परीक्षा में अपीयर होवे। इसी प्रकार से हमको यदि साधना में प्रगति करनी है
तो भाग करके नहीं होती प्रगति। जहां हमको प्रभु ने रखा है उसी के साथ रह करके धीरे धीरे अपने अंतःकरण को बढ़ाना है। हम लोगों के जीवन की समस्या यही है, हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले, वैसा होगा, लेकिन कब? जब हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा, तब। जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। तो आखिरी बात कहते हैं, देखो मैं तो अपने उदाहरण से लोगों में कर्म में प्रवृत्त करता हूं, लेकिन अंतरंग की बात क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। गोपी ने इस श्लोक का अर्थ अपने जीवन में उतारा था। उन्होंने लोक मर्यादा, जितने भी धर्म है, समाज के जितने भी बंधन है, उन सब का त्याग करके भगवान के चरणों में वो शरण आ चुकी थी। इसलिए सारे धर्मों का त्याग करके केवल मेरी ही शरण में आ जाओ, भगवान के वचन है। लेकिन समझ लेना, ये बात सबके लिए नहीं, क्योंकि इसी श्लोक के बाद भगवान भगवत गीता में बताते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रूषवे वाचम न च माम योऽभ्यसूयति। लेकिन हे अर्जुन सुनो भैया, ये जो सर्वगुह्यतम बात है, जो इंद्रिय विजयी नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मुझ में दोष देखता है, उसको ये सब मत बताना। क्योंकि जब अनधिकार व्यक्ति को कुछ अधिकार दिया जाता है तो वह व्यक्ति उसी अधिकार के कारण अपना भी सत्यानाश करता है और जगत का भी सत्यानाश करता है। जैसे अपने गवर्नमेंट में जितने लोगों की भर्ती होती है वो अधिकार रूप नहीं होती, वो तो हमको एम्प्लॉयमेंट देना है बेवकूफों को। इसलिए एक बार जो अधिकारी व्यक्ति नहीं है उसको वहां जाकर के बैठा दो तो वो काम थोड़ी करेगा, वो तो यही देखेगा कि ओवरनाइट अमीर कैसे बने। इसीलिए जिस जिस प्रांत में, जिस देश में अधिकार का निर्णय अधिकार को छोड़ करके बाकी चीजों पर होता है, वहां अपना ही सत्यानाश होने लग जाता है। इसलिए गोपीजन साधना की उसी उच्च स्तर के परम आदर्श थी। इसी से उन्होंने देह गेह पति पुत्र लोक परलोक कर्तव्य धर्म सबको छोड़कर उसका उल्लंघन करके एकमात्र परम धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही पाने के लिए यह अभिसार किया था। उनका यह पति पुत्रों का त्याग, सर्वधर्म का त्याग ही उनके स्तर के अनुरूप स्वधर्म ही था। इस सर्वधर्म त्याग रूप स्वधर्म का आचरण गोपियों जैसे उच्च स्तर के साधकों में ही संभव है, क्योंकि सब धर्मों का यह त्याग वही कर सकते हैं जो यथाविधि उसका पूरा पालन कर चुके हैं और इसके बाद परम फल अनन्य और अचिंत्य देव दुर्लभ भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। वे ही जानबूझकर त्याग नहीं करते, ये त्याग हो जाता है। देखो, जिस त्याग करने में अभिमान या ग्लानि हो जाए, ये सिद्धांत समझ में लेना मन में अपने। जो भी कर्म करने में, जो भी अपने जीवन के कार्यकलाप है, उसके कारण यदि हमारे अंतःकरण में अभिमान या ग्लानि निर्माण होती है तो वह हमारा स्वाभाविक एक्सप्रेशन नहीं था। बहुत महत्व की बात है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूं, ये भाव वहां जागृत था। इसीलिए आप देखेंगे साधु संतों के जीवन में वो इस प्रकार से कभी नहीं रहे थे। उनके जीवन में जो स्पॉन्टेनिटी, सहजता होती है, और उसी सहजता में हृदय में रहने वाला जो दिव्य प्रेम है संपूर्ण विश्व के प्रति, वो अपने आप बाहर आने लग जाता है। ये हम लोगों को समझ में नहीं आता और इसीलिए हम अपने मन के जो विचित्र विचार है उनके चरित्र पर लगाते हैं। तो आगे बताते हैं कि सूर्य का प्रखर प्रकाश हो जाने पर तैल दीपक के भांति स्वतः ये ही धर्म उसे त्याग देते हैं। जैसे सूर्य उगा है तो हम जो दीपक है उसको त्याग देते हैं, उसी प्रकार से ये जितने भी धर्म है, गृहस्थी धर्म, हमारे समाज का धर्म और हमारे कर्तव्य कर्म, ये तभी तक है जब तक कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा अंतःकरण भेद की दृष्टि से परिच्छिन्नता को सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, तब तक।
जहां अंतःकरण से परिच्छिन्नता निकल गई, परमात्मा में लग गया, तो वहां ये परिच्छिन्नता के लिए वैलिड जो धर्म और नियम है उससे हम परे चले जाते हैं। और यह त्याग जो होता है, यह तिरस्कार मूलक नहीं होता है, बल्कि तृप्ति मूलक होता है। देखो कितने महत्व की बात है। त्याग दो प्रकार से है। एक त्याग है तृप्ति के कारण और दूसरा त्याग है तिरस्कार के कारण। जैसे आप खाने के लिए बैठे और खाने के लिए बैठने के बाद खाने में उठाया, ऐसे एक बार हुआ था, हम बताएंगे नहीं स्थान और व्यक्ति, नहीं तो कहीं ना कहीं ये लोग कैसेट सुन लेंगे, अरे बाप रे मेरे ही यहाँ हुआ था, फिर दुख, इसलिए हम ये नहीं बताते। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, रात का समय था और खाने के लिए बैठे और हमने कहा भाई देखो ज्यादा ऊंची सीधे मत बनाओ, सिंपल खाना हम खाते। खाना बनाया और हमने कहा हम अपने हाथ से लेंगे, हमको मत देना, हमको थोड़ा तो स्वातंत्र दो। तो हमने अपने हाथ से लिया और कटोरी में लिया सब्जी और थाली में लिया वो खिचड़ी, पापड़, अचार ले लिया। और जैसे पहले ही हाथ में सब्जी को निकाला तो उसमें आलू के साथ साथ एक कॉकरोच महाराज भी निकले। आज जब वो कॉकरोच महाराज निकले, सभी लोग वहां बैठे हुए थे। जब तक के स्वामी जी प्रारंभ नहीं करते तब तक हम नहीं खाएंगे। अब देखो, यदि मैं सबके सामने कह देता कि देखो इसमें क्या गंदगी निकली है, तो एक तो सबके खाने का मूड खराब हो जाता है और उस अम्मा को कितना दुख होता। तो मैंने वो ले लिया और फिर हाथ में लेकर के ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, और ऐसा करके उसको जमीन पर डाल दिया। अरे मैंने तो पानी डालना था, ये सब्जी डाल दी। झूठा झूठा मैं बोल दिया। नॉर्मली हम अन्न को नीचे नहीं डालते, केवल पानी लेकर के ऐसा पानी फिराते हैं, चित्रा होती नहीं देते जो गृहस्थ लोग देते हैं। लेकिन फिर हमने नाटक कर दिया इसलिए कि उसका दिल ना टूटे। देखो सबसे महत्व की बात यह है कि हम अपने जीवन में कितनी सहजता से त्याग कर सकते हैं। तो यदि हमने उस समय त्याग किया होता घृणा के कारण, तो उसके बाद उस व्यक्ति के साथ या उसी थाली में फिर से खाना नहीं खा सकते थे। यकीन हमारे हृदय में यदि प्रेम हो, जैसे कहीं गए खाना खाने के लिए, बढ़िया खाना मिला एकदम नाक तक के। अभी हम गए थे, एक अम्मा खाना बनाती थी किसी के घर से और इतना उसके हाथ को स्वाद, आहा, एकदम डट के खाया। खाने के बाद एकदम तृप्ति, और ले लो, आहा अब नहीं चाहिए। क्यों? कि तृप्ति। तो तृप्ति के द्वारा जो वैराग्य होता है और जो घृणा के द्वारा वैराग्य होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग शादी के बाद झगड़ा करके बाबा जी बनने के लिए उत्तरकाशी जाते हैं, तो वो जो वैराग्य है वह द्वेष मूलक, तिरस्कार मूलक होता है। और गोपियों का जो वैराग्य था, उनको अपने पति, अपने बच्चे, अपने घरदार, इनके प्रति तिरस्कार नहीं था। उनके हृदय में इस जगत के सभी भोगों को लेकर के तृप्ति जागृत हो गई थी। तो जो वैराग्य तृप्ति मूलक होता है, ऐसे वैराग्य को टिकाने के लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ते और फिर वस्तु की उपलब्धि या अभाव दोनों समान हो जाते हैं। जिसके जीवन में उपलब्धि और अभाव समान हो जाते, उसी समत्व को भगवान कृष्ण ने योग कहा है। समत्वम योग उच्यते। इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा, लाभा लाभौ समे कृत्वा, जया जयो समे कृत्वा। जहां हमारे जीवन में सभी द्वंद्व समान हो जाते हैं, वहां हम वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे तृप्ति मूलक समझदारी के द्वारा जिस वैराग्य की प्राप्ति होती है, वो वैराग्य ऐसा टूटता नहीं छोटी छोटी चीजों के कारण। तो यह नारद भक्ति सूत्र का यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है। वेदान अपि सन्यस्यति केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते। नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, ऐसा प्रेम जिनके हृदय में जागृत हो गया, वेदान अपि सन्यस्यति,
उनके जीवन से जितने भी विधि निषेध है, धर्म के जो नियम है, बंधन है, सबके परे जाकर के केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते, एकदम अखंड शुद्ध प्रेम की धारा कभी टूटती ही नहीं। इसलिए जिसको भगवान अपनी वंशी सुनाकर नाम ले लेकर बुलाए, वह भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है? ऐसे समझो हम ऐसे स्थान पर है कि किसी महात्मा के प्रति हमारे मन में बहुत आदर है, वहां हजारों लोग हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और कोई आदमी किसी से कुछ डिस्कस कर रहा हो, यदि उस महात्मा ने उस आदमी को अरे तुम इधर आना जरा, तो वो सब डिस्कशन छोड़ करके भागेगा। उसी प्रकार से यदि हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, संपूर्ण समर्पण है, ऐसे भगवान कृष्ण ने जब वंशी बजा करके इन गोपियों को बुलाया, तो क्या वो रहेगी कहीं? इसीलिए इन गोपियों का ये जो रास है, इन गोपियों का जो समर्पण है, ये हम सब के लिए आदर्श है। गोपियों के रास लीला में काम का लेश मात्र भी नहीं था। जहां समर्पण होता है वहां काम नहीं होता, जहां भोग की भावना है वही काम का प्रदीपन होता है। इसलिए उनको रोकने वाले ने रोका भी, परंतु हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रखर धारा को क्या कोई रोक सकता है? वे नहीं रुकी, नहीं रोकी जा सकती थी। उनके चित्त में कुछ प्राक्तन जिनके चित्त में कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट थे, वे अपने अनधिकार के कारण सशरीर जाने में समर्थ नहीं हुई। उसमें एक गोपी का वर्णन हमने देखा, उसको उसके पति ने, घर वालों ने नहीं जाने दिया था। तो उसका कारण ये बताते हैं, उसका शरीर घर में ही पड़ा रहा। भगवान के वियोग दुख से उसके सारे कलुष धुल गए। ध्यान से सुनना, भगवान के वियोग का जितना दुख हमारे हृदय में होता है, उसी दुख के कारण जो जगत को लेकर के होने वाले दुख है, वो संस्कार मिट जाते हैं। जगत के दुख के संस्कार मिटाने का जो साबुन है, वो ये साबुन है। जब हमारा हृदय, जब हमारा मन भगवान के विरह से तड़पेगा, दुखी होगा, तब जाकर के जगत के दुख हमको स्पर्श नहीं करेंगे। जिसको जिसको जगत के दुख स्पर्श करते हैं, उनके मन में भगवान के विरह के दुख का आनंद अभी जागृत ही नहीं हुआ है। और ध्यान में प्राप्त भगवान के प्रेमालिंगन से उनके समस्त सौभाग्य परम फल प्राप्त हो गया, और वे भगवान के पास सशरीर जाने वाले गोपियों के पहुंचने से पहले ही पहुंच गई थी। और जहां उसने देखा कि मुझे अब तो जाने देते नहीं घर वाले, तो वहीं उन्होंने अत्यंत विरह दुख के कारण संसार के सभी दुख खत्म हो गए, हृदय में प्रेम जागृत हो गया, और उन्होंने अपने हृदय में ही उसी दिव्य भाव से भगवान का वो आलिंगन किया कि जो शरीर के साथ गोपियां भगवान के पास पहुंचती थी, उसके पहले ही ये पहुंच गई। इसीलिए बहुत महत्व की बात है, अपने साधना में जो स्थूल देह है, इससे महात्म्य होता है अपने साधना देह का, और साधना देह होता है भावात्मक, भावनात्मक। तो जितनी हमारी भावना बनी रहेगी, उतना हम धीरे धीरे परमात्मा के पास जाएंगे, और फिर ये देह के लेकर के कुछ लेना ना देना। स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो मुझ पुरुषोत्तम को इस 15वें अध्याय में बताया है, उसके अनुसार समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो सर्वभावेन, सभी भावों में मेरा भजन करता है। इसीलिए उसके लिए जगत की कोई सामग्री होवे ना होवे, उससे कोई मतलब नहीं। आगे बताते हैं, वो इस प्रकार से भगवान में मिल गई थी। यह शास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि पाप पुण्य के कारण ही बंधन होता है और शुभाशुभ का भोग होता है। शुभाशुभ कर्मों के भोग से जब पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब जीव की मुक्ति होती है। यद्यपि गोपियां पाप पुण्य से रहित श्री भगवान की प्रेम प्रतिमा स्वरूपा थी, तथापि लीला के लिए यह दिखाया गया है कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास न जा सकने से, उनके विरहानल से उनको इतना महान संताप हुआ कि उसके
उनके संपूर्ण अशुभ का भोग हो गया। देखो, ये कर्म का सिद्धांत है। हमको अपने जीवन में पाप कर्म का फल केवल दुख मिलता है और पुण्य कर्म का फल केवल सुख मिलता है। हमको प्रारब्ध के कारण, हमारे कर्म फल के कारण पति पत्नी बच्चे अमीरी गरीबी रोग नहीं मिलता। ये तो सभी विकृतियां जो है प्रकृति में स्वाभाविक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी भी प्रकार के शारीरिक व्यंग विकृति नहीं है फिर भी दुखी है, और कई ऐसे हैं कि जिनके देह में जितने चाहो गिना लो सभी रोग है और फिर भी वो दुखी नहीं होते। तो यह जो जीवन में हमको प्राप्ति है कर्म फलों की केवल दो ही प्रकार से होती है, दुख की और सुख की। तो पाप का फल दुख है और ये दुख को इन गोपियों ने विरह अग्नि में जला देने के कारण उसके सभी के सभी पाप समाप्त हो गए थे। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए अपने जीवन में जो दुख आते हैं उसको लेकर के रोना मत बाबा। हर एक जो दुख है अपने पापों का क्षय है। जैसे हम कपड़े धोने के लिए जाते हैं, उसमें से गंदगी निकलेगी तो क्या रोएंगे, अरे कपड़े से गंदगी निकल रही है, अच्छी बात है निकलवाने दो। तो अपने अंतःकरण की गंदगी है दुख, और ये दुख जितने निकल जाएंगे उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, कर्म फल का प्रभाव खत्म होगा। ये जो एक्यूप्रेशर वाले होते हैं ना, पैरों को ऐसे टोस्ट करके बड़ा दर्द देते हैं। पहले मुझे मालूम नहीं था, अभी भी मालूम नहीं, लोग कहते मैं मान लेता हूं। कहते कि जब जोर से दबाओ और आपको बड़ा जोर से दर्द हो रहा है ना तो उसको बड़ी मजा आता है, और तुमको क्या मजा आ रहा है, हमको दर्द हो रहा है। बोले नहीं स्वामी जी, जितना दर्द होगा ना उतना अच्छा है। किसके लिए? दबाने वाले के लिए। हमारे लिए तो दुख है। बोले नहीं, ये धीरे धीरे ये दुख है ये निकल जाएगा और उसके द्वारा वो जो रोग है जिस भी अवयव का वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो विरह अग्नि का दुख है, ये सभी के सभी संसार के दुख जो हमारे बुरे कर्मों का फल है वो निकल करके ये अशुभ का भोग हो जाएगा और समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और प्रियतम भगवान के ध्यान से इतना आनंद हुआ कि उसके सारे के सारे पुण्यों का फल उसको मिल गया। और जब उनका भगवान से ध्यान के माध्यम से भगवान के साथ संपर्क हुआ तो पुण्यों का क्षय हो गया। दो बातें हो गई, पाप भी खत्म हो गया, पुण्य भी खत्म हो गया। पाप पुण्य रहित अंतःकरण को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। जिस अंतःकरण में पाप पुण्य के संस्कार नहीं है, जिस अंतःकरण में किसी प्रकार के द्वंद्व का प्रभाव नहीं है, द्वंद्व रहित ज्ञान को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। इस प्रकार से ये जो गोपी थी अपने मनोभाव से हट करके चैतन्य के देश में प्रवेश कर चुकी थी। यही है साधना की पद्धति। जब तक कि हमारा मन चैतन्य नहीं होता तब तक कि हमको ये दुनिया के विषय, दुनिया के वस्तु, दुनिया के सुख दुख महत्व के लगते हैं और परेशान करते हैं। इसीलिए भैया भगवान की जब असीम कृपा होती है ना, उस समय हम अपनों से कष्ट पाना प्रारंभ कर देते हैं। और ये अपनों से कष्ट किस लिए पाते हैं? क्योंकि हमारे लिए वही दवा है। जैसे किसी को समझो ये हो गया हो मलेरिया, तो मलेरिया होने के बाद यही उनको दवाई खानी है, क्विनाइन बड़ी कड़वी है। उसी प्रकार से हम लोगों के जो रोग है उसको हटाने के लिए एक ही दवाई है, अपनों से परेशानी। जिसके जीवन में अपनों से परेशानी आई, धीरे धीरे वैराग्य शुरू होने लगेगा। और जितना वैराग्य शुद्ध होगा उतना हमारा मन प्रभु में लगा रहेगा। इसलिए उनके अंतःकरण में पाप पुण्य पूर्ण रूप से अभाव होने पर उनकी मुक्ति हो गई। चाहे किसी भी भाव से, काम से, क्रोध से, लोभ से, जो भगवान के मंगलमय श्री विग्रह का चिंतन करता है उसके भाव की अपेक्षा न करके वस्तु शक्ति से ही उसका कल्याण हो जाता है। ये भगवान के श्री विग्रह की विशेषता है। भाव के द्वारा तो एक प्रस्तर मूर्ति भी परम कल्याण का दान करती है, तो बिना भाव के कल्याण दान भगवत विग्रह का सहज दान है। भगवान बड़े लीलामय है।
वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के वंदनीय निखिल जीवों के प्रत्यगात्मा, वे ही लीला नटवर गोपियों को इशारे पर नाचने वाले भी हैं। इन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के प्रेमान आह्वान से, उन्हीं के वंशी निमंत्रण से प्रेरित होकर के गोपियां उनके पास आई, परंतु उन ऐसी भावभंगी प्रकट की, ऐसा स्वांग बनाया मानो उन्हें गोपियों का आने का कुछ पता ही नहीं हो। देखो भगवान की लीला का सौंदर्य, भगवान नित्य उपलब्ध है, लेकिन नित्य उपलब्धि भगवान की हमको इसलिए नहीं होती कि हम अपने में फंसे हैं, भगवान में नहीं। और इसीलिए उन्होंने नाटक शुरू कर दिया कि मालूम ही नहीं, शायद गोपियों के मुंह से वे उनके हृदय की बात, प्रेम की बात सुनना चाहते हो। संभव है वे विप्रलंब के द्वारा उनके मिलन भाव को परिपुष्ट करना चाहते हैं। थ्रू सरकाजम वी इंक्रीज लव, इसको कहते हैं विप्रलंब के द्वारा मिलन भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। बहुत करके तो ऐसा मालूम होता है कि कई लोग तो इसे साधारण बात न समझकर इसलिए साधारण गोपियों के लिए उपदेश और गोपियों का अधिकार भी उनके सबके सामने रख दिया। उन्होंने बताया, गोपियों, व्रज में कोई विपत्ति तो नहीं आई, घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या है? घर वाले ढूंढते होंगे, अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं, वन की शोभा देख ली, अब बच्चों और बछड़ों को भी ध्यान करो, धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले द्वार, अपने सगे संबंधियों की सेवा छोड़कर वन में दर दर भटकना स्त्रियों के लिए उचित नहीं है। स्त्रियों को तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए, वह कैसा भी क्यों न हो, यही सनातन धर्म है। इसी के अनुसार तुम्हें अपने जीवन को चलाना है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, परंतु प्रेम में शारीरिक सन्निधि की आवश्यकता नहीं है। श्रवण, स्मरण, दर्शन और ध्यान से सानिध्य की अपेक्षा अधिक प्रेम बढ़ता है। जाओ, तुम सनातन सदाचार का पालन करो, इधर उधर मन को मत भटकने दो। ये भगवान का जो उपदेश था, ये गोपियों की परीक्षा थी। और जब इस प्रकार का उपदेश भगवान ने दिया, उसके बाद जो श्री कृष्ण की शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, सामान्य नारी जाति के लिए थी। इसके द्वारा शास्त्र के माध्यम से नारियों को उपदेश भी हो गया और गोपियों की परीक्षा भी हो गई कि उनका जो अधिकार था विशेष था, और उनके अधिकार के विशेषता को प्रकट करने के लिए भगवान ने ऐसे वचन किए। इन्हें सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई, उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने क्या प्रार्थना की। वे श्री कृष्ण को मनुष्य नहीं मानती, उनको पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वरूप को भली बातें जानती थी, यह जानकर ही उसे प्रेम करती थी। इस बात का कितना सुंदर परिचय दिया। इसलिए गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया था। उनके हृदय में कतई भी शंका नहीं थी कि श्री कृष्ण जी भगवान परब्रह्म परमात्मा है और सबके घट घट में रहने वाले हैं। इस ज्ञान से जो गोपियों का श्री कृष्ण के साथ रमण हुआ था, इस रमण रीति में यह काम की परिपूर्ति के नहीं हो सकती। और उस समय भगवान की उम्र भी केवल 10 साल की थी, ये कभी मत भूलना। हमारे पास एक भगवान कृष्ण का फोटो है, बांसुरी बजाने वाला, बहुत प्यारा है, बहुत पुराना है। तो उसमें भगवान की जो उम्र बताई है उस चित्र में, जिसने भी चित्रकार ने निकाला है, एकदम इतना योग्य है कि वो बच्चा वहां ठीक 10, 9, 11 साल के बीच में लगता है। कई जगह वो बनाते हैं भगवान कृष्ण की फोटो, उसको बना दिया बूढ़ा, और बूढ़ा लेकर के उसके हाथ में बांसुरी लेकर बजा रहे। जब भगवान गोपियों के साथ ये लीला कर रहे थे तो बूढ़े नहीं थे, तब वो केवल बालक के रूप में थे, किशोरावस्था को भी प्राप्त नहीं हुए थे। तो उनके हृदय में भगवान के प्रति जो अनुराग था वो इतना महान था कि जिसका वाणी से भी उद्गार करना ये विशेष अधिकार की ही बात है। गोपियों के प्रार्थना से ये स्पष्ट बात हो गई कि श्री कृष्ण को अंतर्यामी योग योगेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थी। जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा, माता, पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो कि शास्त्रों के मधुर भाव के उज्जवल परम रस के नाम से कहा गया है।
जब प्रेम की सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सखादी के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव, जिसमें शांत दास्य सख्य वात्सल्य सबके सब अंतर्भूत है और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है, क्यों न हो पूर्ण हो। इसीलिए एक बात समझ लेना है प्रसंग से, जिस प्रेम को हम रिश्ते में बदलते हैं वो प्रेम हमारे बंधन का कारण बनता है। जिस प्रेम को हम लेबल लगा देते हैं वह जो प्रेम है परिच्छिन्नता का द्योतक बनता है। इसीलिए अपने हृदय का जो प्रेम है इसको किसी भी प्रकार के लौकिक या बंधन के रूप में कभी भी अभिव्यक्त ना हो। शुद्ध प्रेम को शुद्ध ही रहने दे। आपको याद है हिंदी सिनेमा गाना, प्यार को प्यार ही रहने दो, उसको रिश्तों का इल्जाम ना दो। ये भागवत के ऊपर आधारित है। अपना जो प्रेम है उसको केवल प्रेम ही रहने दे, नहीं तो वहां भी जाकर के हम रिश्ते बना लेते हैं। ये गुरु भाई है, ये हमारे चाचा गुरु है। एक बार मैं वृंदावन अपने हरिद्वार ऋषिकेश में था, तो वहां जाने के बाद हम एक स्थान पर गए। वहां जाने के बाद अच्छा आप ये, अच्छा तो फिर ये तो आपके चाचा गुरु हो गए। तो हमने कहा ये चाचा मामा गुरु के साथ कहां से लगने लग गया। बोले नहीं, हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में ऐसे बोलते हैं ताकि समझने में आसानी होती है। अरे बाबा, दुनिया की समझ को छोड़ना है तब जाके प्रभु की स्मरण समझ आती है। इसलिए भगवान ने उनका भाव पूर्ण किया और अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि जैसे नन्हा सा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमेश भगवान और व्रज सुंदरियों ने रमण किया। अब देखो कितनी सुंदर इसमें उपमा दी है। एक छोटा सा बालक अपने ही दर्पण के प्रतिबिंब को लेकर के सब कुछ करता है। उसको किस करेगा, उसको पकड़ने का प्रयत्न करेगा, हंस के देखेगा, तो उसमें जो पावित्र्य और शुद्धि होती है वैसा ही संपूर्ण यह रास लीला का प्रसंग है। इसमें किसी प्रकार का भोग नहीं है। तो अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वांतरयामी प्रेम रस स्वरूप लीला रसमय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आह्लादिनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न अपनी प्रतिबिंब स्वरूपा गोपियों से आत्म क्रीड़ा की थी। देखो, यह भगवान के तृतीय अध्याय में भगवान बताते हैं भगवद गीता के, यहाँ तो आत्मरति स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। रति होती है किसी की कंपनी के लेकर के, तृप्ति होती है किसी भोग को लेकर के, और संतुष्टि होती है किसी प्रकार के वस्तुओं का संग्रह करके। लेकिन जो आत्म तृप्त है, जो आत्म संतुष्ट है और जो आत्मरत है, आत्मरत माने जिसके जीवन में आनंद के लिए कंपनी की जरूरत नहीं है, आत्मन्येवात्मन संतुष्टः। तो यह जो भगवान का रास की लीला का प्रसंग है उसमें द्वैत का कहीं भी भाव नहीं था, और इसीलिए यह भगवान की केवल आत्म क्रीड़ा ही थी। जैसे समुद्र अपनी ही लहरों के द्वारा अपने को उछाल करके उनको अपने में समा लेता है। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रसामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। देखो, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब भगवान के बारे में बोलना शुरू कर देते थे तो बड़े बड़े पैराग्राफ, ये ऐसे ऐसे शब्द उनके मुख से ऐसे निकलते थे जैसे हमारे मुख से सिनेमा के गाने। और जो जो बोलते थे भगवान का दर्शन हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज को हुआ था, उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ था। और उसके बाद उनके जीवन में जो भक्ति का प्रवाह शुरू हो गया, और उनके भक्ति की श्रेष्ठता क्या थी कि वही एक ऐसे महात्मा हुए
कि जिन्होंने अपना शरीर का त्याग करने के बाद सभी संप्रदायों के लोग आकर के वृंदावन में रहे, और सभी संप्रदाय में विशेषता बताने की बात है कि आर्य समाजी भगवान को श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करते, और उनको मालूम था कि हमारे महाराज भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं। इतना होते हुए भी इसका कारण क्या? उन्होंने कभी भी किसी का भी तिरस्कार नहीं किया। देखो, उपनिषद में एक मंत्र आता है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने तत्व को पहचाना है ऐसा व्यक्ति दुराग्रही नहीं होते। न भवते नातिवादी, जिसके जीवन में दुराग्रह आ गया है वो परिच्छिन्नता का शिकार हो चुका है। और इसीलिए आप कभी जाना उनके वहां के जो नृत्य गोपाल मंदिर है उसमें सभी आचार्यों की प्रतिमाओं को उतना ही आदर से रखा है। ऐसे नहीं हम तो अद्वैत वेदांत के हैं, हम विशिष्ट अद्वैतों को क्यों ले आए, हम द्वैत को क्यों ले आए, हम ये वल्लभाचार्य को क्यों ले आए, रामानुजाचार्य को क्यों ले आए, आर्य समाजियों को क्यों ले आए। उनके लिए किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं। ये तभी हो सकता है कि जब हमारे हृदय में परिपूर्णता का अनुभव परिपूर्ण रूप से हो रहा हो तब। इसलिए देखो कितना भगवान के बारे में ये जो शब्द छल नहीं है, ये शब्द की अनुभूति है। तो पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रसामृत विग्रह भगवान श्री कृष्ण की इस चिदानंदमयी रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें न कोई जड़ शरीर था, न प्राकृत अंग संग था, न इसके संबंध की प्राकृत और स्थूल कल्पना ही थी। यह था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो दिव्य लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी प्रकट होता है। वियोग ही संयोग का पोषक है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक है। देखो, जहां हमारे जीवन में जितना वियोग होगा उतना हम उसके पास जाते हैं। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी आप यहां रह लो, देखो सभी लोग आपको कितना चाहते हैं, क्यों जाते हो यहां से? हमने कहा देखो हम बाबा जी लोग हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं। बोले कैसे? हमने उनको उदाहरण दिया, सूर्य 12 घंटे में आकर के चला जाता है, हवा 24 घंटे साथ में रहती है। अब मुझे बताओ, सूर्य को लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हवा 24 घंटे साथ में रहती है। कभी मंत्र सुना है हवा के बारे में? देखो, तो हम बाबा जी लोग वैसे ही है। यदि हमेशा जा करके रहेंगे ना, स्वामी जी आज मुझे जरा ऑफिस में जाना है, आज आप कुकर लगा लेना, है ना? तो हम भी कोई कच्चे गुरु के चेले थोड़ी है। इसीलिए जाते हैं साल में एक बार, एक हफ्ते के लिए। तो वहां चले जाओ तो चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। क्यों? कि इतने दिनों का जो वियोग था, उस वियोग में उनके हृदय में हमारे प्रति और प्रेम जागृत हो गया। और ऐसे जागृत प्रेम के साथ यदि आप किसके पास जाओ तो बड़ा आनंद आता है। आप लोगों के घर में झगड़े होने का कारण नहीं है। 24 घंटे वही चेहरा, उठ गए देखो भगवान की कैसी लीला है। इसीलिए वियोग ही संयोग का पोषक है। भगवान जो है उस लीला में गायब क्यों हो गए थे? इसलिए गायब हो गए थे कि अब उनके हृदय में जो प्रेम है उसको पोषण करना था, और मान और मद भगवान की लीला में बाधक है। अब देखो, जिस प्रेम में स्वाभाविकता नहीं होती ना, उसका कारण दो। एक तो आदमी को मद होता है,
या तो दूसरा आदमी को किसी भी प्रकार का अभिमान होता है। जहां अभिमान और मद होगा वहां व्यवहार में सहजता नहीं आती। अब देखेंगे आप, कई बच्चे भी ऐसे हैं कि वो समझो आने के लिए पहले झिझकेंगे, कैसे जाए, क्या जाए, और कोई बड़े भी ऐसे हैं उनमें कोई झिझक नहीं है। तो यहाँ उम्र का सवाल नहीं होता, अपने जीवन में स्वाभाविकता कितनी सहजता से है उसी से पता चलता है हमारा कितना हृदय विकसित हुआ है और उसमें प्रेम आ गया है। तो मद और मान भगवान की लीला में बाधक है। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद जो कि दिव्य है इसीलिए होते हैं कि उसके उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि हो। भगवान की इच्छा से ही गोपियों में लीला अनुरूप मान और मद का संचार हुआ। तो गोपियों को ये लगने लगा कि अब तो हम बाकी गोपियों से श्रेष्ठ है, मान और मद हुआ। उसी समय भगवान गायब। हमने आपको कल बताया था, परसों बताया था, भगवान का अंतर्धान होने का तात्पर्य है भगवान की उपलब्धि होते हुए भी अनुपलब्धि की कल्पना को सत्य मानना, इसी को कहते हैं भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की यही परेशानी है बेचारे की, वो कहीं नहीं जा सकते। जाएंगे कहां? जाएं तो जाएं कहां? ये भगवान का गाना है। क्योंकि ऐसा एक भी स्थान नहीं जहां वो नहीं है, ऐसा एक काल नहीं जहां वो नहीं है, ऐसी एक वस्तु नहीं है जिसमें वो नहीं है। इसीलिए भगवान का अंतर्धान होना माने अपने अभिमान का प्राकट्य होना, अपने मद का ऊपर आना। और जहां मद मान आ गया वही दुख की खान शुरू हो गई। तो भगवान इसलिए अंतर्धान हो गए। जिनके हृदय में लेश मात्र भी मद अवशेष है, नाम मात्र भी मान का संस्कार शेष है। ये शब्द बड़े महत्व के। लेश मात्र मद, थोड़ा भी अपने अच्छाई का अभिमान। एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा, स्वामी जी आप हमारे साथ पिछले 8 दिन से रह रहे और आपने देखा होगा, आप सबको बड़े निरीक्षण से देखते रहते हो, हाथ में दूरबीन लेकर के। अब मुझे बताइए कि मुझ में क्या दोष है? हमने कहा देखो आपने प्रूफ रीडर को पुस्तक दे दिया है, हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे। बोले नहीं गुस्सा करोगे? बोले नहीं गुस्सा करेंगे। हमने कहा बैठो। पहली बात, तुम सबका बहुत अच्छा करते हो, प्रेम से करते हो, लेकिन सब करने के बाद जैसे कुंजर शौचवत, कुंजर शौचवत माने जो हाथी है नदी में जाकर के अपने सूंड से पानी से पूरा नहा लेता है। नहाने के बाद अब साफ हो गया ना, उसके बाद बाहर आएगा और जो रेती मिट्टी होगी उसको फिर उसी सूंड से लेकर के पूरे अपने देह में डाल लेता है। हाँ अब हो गया। इसी प्रकार से तुम्हारा हो रहा। बोले कैसे? हमको समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो तुम जिसके लिए भी जो कुछ करते हो ना, वो अपने मुख से बोलते हो, वो मत बोला करो। हमने इनके लिए इतने पैसे खर्च किए, इनके लिए वो किया, तुमने किया ये सत्य है, प्रेम से किया ये भी सत्य है, लेकिन तुम जो बोलते हो ना उसमें सब सत्यानाश हो जाता है। यही हमारे और भगवान के दान में फर्क है। भगवान सब कुछ दे रहे हैं लेकिन वो कहते नहीं मैंने तुमको ये दिया है, और हम एक चटाक भर दूध किसको दे देंगे? भगवान को, और स्वयं ही पी जाएंगे और कहेंगे याद है सुबह दिया था दूध हमने पीने के लिए। ये जो है हमारे और भगवान के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर देता है। इसीलिए जिसके अंतःकरण में लेश मात्र भी मद होता है, मद का तात्पर्य यही है, इसी से माद शब्द बना है, इसी से प्रमाद शब्द बना है, इसी से मादी शब्द बना है। तो जो व्यक्ति अपने किसी भी अच्छाई को लेकर के जताता है उसके कारण वो भगवान से दूर हो जाता है। इस दुनिया में देने वाला असली परमात्मा होते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? देने वाले तो केवल परमात्मा है। ये बात साधु संतों को समझ में आती है, इसीलिए भीख मांग करके खाते हैं और फिर भी उनका नूर हमेशा ऊंचा होता है कि उनको मालूम है हमारे कन्हैया ने किसी को चाबी भर दी है,
और वो चाबी भरने वाला चिंपांजी है, उसको लगता है कि मैं खाना खिला रहा हूं, वो भी खुश और हम भी खुश। देखो मजे ही मजे है। अमी काय कुणाचे खातो रे तो राम हमाला देतो रे। ये बात जा समझ में आ जाए, अंतःकरण से मद निकल जाता है। और दूसरी बात कहते हैं कि नाम मात्र भी इनका यदि मान का संस्कार बना रहे। मान का संस्कार दो तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है हम हमेशा अटेंशन सीख करते हैं किसी भी प्रकार से। समझो सभी लोग आए नमस्कार करने के लिए, हमने हमारे स्वामी जी के साथ बहुत देखा, सभी लोग नमस्कार करने के लिए आए। अब नमस्कार करके वो निकले जाने के लिए, जब वो जाने के लिए निकलेंगे तब ये महात्मा अकेले आकर के नमस्कार करेंगे और उनके चलने में बाधा डालेंगे। जब सब लाइन में खड़े होकर के नमस्कार कर रहे थे उस समय क्यों नहीं किया? नहीं, सबके साथ जरा अटपटा लगता है, अलग से उनकी टांग खींचने में मजा आता है। ये है मान का लक्षण। और लगता है अपने को ऐसा कि देखो मैं कितने पवित्रता से सिंसियरली नमस्कार कर रहा हूं। ये जो अभिमान की मक्खी है ना, कहीं भी बैठ लेती है। इसीलिए अपने मन में मान का संस्कार नाम मात्र भी रहे तो वे भगवान के सम्मुख रहने के अधिकारी नहीं होते, अथवा वे भगवान का पास रहने पर भी दर्शन नहीं कर सकते। भगवान के दर्शन में हमारे में एक ही पर्दा है, वो है मान का। परमात्मा निराभिमान है और हम अभिमान युक्त है। इसीलिए जब तक के परिच्छिन्नता के अभिमान को पकड़ के रखेंगे, परिपूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। परिच्छिन्नता का अभिमान देह को लेकर के होता है। उसके बाद परंतु ये गोपियां ही, उनके जगत में किसी प्राणी की तिलमात्र भी तुलना नहीं है। भगवान के वियोग में गोपियों की क्या दशा हुई, इस बात को रासलीला का प्रत्येक पाठक जानता है। गोपियों के शरीर मन प्राण जो भी कुछ थे सब श्री कृष्ण के साथ एकतान हो गए थे। उनके प्रेमोन्माद का वह गीत जो उनके प्राणों का प्रत्यक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तों के भाव मग्न करके भगवान के लीलालोक में पहुंचा देता है। एक बार सरस हृदय से हृदयहीन होकर के नहीं, पाठ करने मात्र से ही यह गोपियों की महत्ता हृदय में भर देता है। गोपियों के उस महाभाव, उस अलौकिक प्रेमोन्माद को लेकर के श्री कृष्ण भी अंतर्हित नहीं रह सके। उनके सामने साक्षात मन्मथा के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम भाव का चिर ऋणी हूं। यदि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा भी करता रहूं तो भी तुमसे उन्ऋण नहीं हो सकता। मेरे अंतर्धान होने का प्रयोजन तुम्हारे चित्त को दुखाना नहीं था, बल्कि तुम्हारे प्रेम को और भी उज्जवल और सुदृढ़ बनाना था। यहीं से असली रास क्रीड़ा प्रारंभ होती है। तो अपने जीवन में जो दुख आते हैं, वो हमको लगता है ये दुख दुनिया की वस्तु न मिलने से है, लेकिन उसका सूक्ष्म भाव ये है, जहां जहां अंतःकरण में दुख का अनुभव हुआ वहां हमने भगवान के विरह को अनुभूत किया है। देखो ध्यान से सुनना, जीवन के जगत के वस्तुओं के अभाव का जो दुख है ये तो बाहर का रूप है उसका अंदर का अर्थ ये है, जहां जहां हमारे जीवन में जगत को लेकर के दुख होता है वहां वहां हम भगवान के वियोग के दुख को अनुभूत करते हैं, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। देखो पूरी जो साधना है पहचान की है। अपने दुख को पहचाने, हम दुखी क्यों है। हमको लगता है सुबह सुबह चाय नहीं मिली इसलिए दुखी है। थर्ड क्लास। हमारे दुख का कारण बाहर की चाय नहीं है, भगवान का विरह है। और विरह क्या है? हृदय में चाह आ गई, चाह की। ये जो चाह है वही हमारे जीवन में आह बन करके रह जाती है। तो जहां जगत के वस्तुओं में कोई भी आकर्षण नहीं होगा, देखो उस अनंत प्रेम की, अनंत आनंद की अनुभूति हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए यह जो गोपियों का महाभाव था, यहीं से रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। इसके बाद का जो प्रसंग है उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।